Students, today we shall read first lesson of our book Honeydew, the Christmas present, the best Christmas present in the world. I should like to be able to tell you, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ that we began it, कि इसे हमने शुरू किया, but the truth, परंतु सच्चाई यह है कि I ashamed to you is that Fritz began it, लेकिन मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि यह जर्मनी वालों ने शुरू किया। जो फ्रिट्स होते हैं, फ्रिट्स बोलते हैं ए नेम ऑफ ए जर्मन सोल्जर, जो जर्मन सोल्जर होते हैं उनको फ्रिट्स बोलते हैं। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग, कुछ ने विरोधी पक्ष के जो खंदक थे, मतलब जो बंकर थे, वहाँ से एक सफ़ेद झंडे को लहराते देखा, ट्रेंचेस अपोजिट। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, तब उन्होंने भूमि के उस पार से हमें पुकार कर कहा, हैप्पी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस। टॉमी, टॉमी यहाँ पर एक कॉमन इंग्लिश नेम यूज टू हेयर टू रेफर ब्रिटिश सोल्जर, जो ब्रिटिश सोल्जर हैं उनको टॉमी कहते हैं। ओके, सेम टू यू, तो उन्होंने भी कहा तुम्हें भी शुभ क्रिसमस। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा बस इतना ही होगा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, हम सब ने यही सोचा, तभी अचानक उनमें से एक अपने स्लेटी बड़े कोट में सफ़ेद झंडे को लहराते हुए ऊपर आया। डोंट शूट लेट्स, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, उनमें से एक चिल्लाकर कहा। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट, और तब एक और जर्मन सिपाही मुंडेर पर खड़ा हो गया, और फिर एक और। एंड अनदर एक और। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिरों को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमी को बताया। इट्स ए ट्रिक, यह कोई चाल हो सकती है। बट इट वाज नॉट, परंतु ऐसी कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन अपने सिर के ऊपर बोतल लहरा रहा था। इट इज़ ए क्रिसमस डे टॉमी, अंग्रेज सैनिकों, आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्कैनप्स, हमारे पास जर्मन शराब है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास मांस है। वी मीट यू, यस, हम तुम्हें मिलते हैं, ठीक है। बट दिस टाइम देर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। तो इसमें कह रहे हैं इतने समय में उनमें से दर्जन के लगभग उस युद्धभूमि पर को पार करके हमारी ओर आ गए, और उनके पास राइफल भी नहीं थी। नॉट ए राइफल बिटवीन देम, उनके पास राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज़, लड़कों आ जाओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उनमें से कोई भी रुकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें तुरंत रोक देना चाहिए था, मैंने सोचा, लेकिन यह सच्चाई है।
आई सपोज बट द ट्रुथ, यह सच्चाई है, दैट इट नेवर इवन ऑक्योर टू मी आई शुड, लेकिन ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल। उनकी पंक्ति और हमारी पंक्ति में लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे की ओर आते हुए देख सकता था। उनके स्लेटी रंग के कोट और खाकी कोट आपस में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उनमें से एक था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति मना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, प्रिया कोनी, डियरेस्ट कोनी, प्रिया कोनी, यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। माई फीलिंग एज, उस समय मेरी क्या भावनाएं थी। आई लुकड इनटू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जब मैंने जर्मन अधिकारी की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, अपने हाथ को बाहर फैलाए हुए मेरे पास पहुंचा। हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हैंस वुल्फ, Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. मेरे हाथ को गर्मजोशी से पकड़कर उसे थामते हुए कहा, मैं हैंस वुल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो एक वाद्य यंत्र है। हैप्पी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, कैप्टन जिम मैकफरसन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी शुभ क्रिसमस। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डॉर्सेट में एक स्कूल अध्यापक हूँ। डॉर्सेट, हाँ डॉर्सेट। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने मेरी राशन की रम शराब और उसका बढ़िया मांस आपस में बांट लिया। एंड वी टॉक्ड, और हम बातें करते रहे। कॉनी और मैं बातें करने लगे। वी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन तब पता चला कि उसने डॉर्सेट में कभी कदम ही नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वह कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो कुछ भी वह इंग्लैंड के विषय में जानता था वह उसने स्कूल से सीखा। फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और या फिर अंग्रेजी की किताब पढ़ने से। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी उसका प्रिय लेखक था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी प्रिय पुस्तक थी फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। So out there is no man's land, we talked the Bathsheba and Gabriel Oak, Sergeant Roy and Dorset। इस प्रकार वहाँ से वह युद्धभूमि पर हम बाथशेबा, गैब्रिएल ऑक, सार्जेंट रॉक और डॉर्सेट के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो कि अभी सिर्फ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे मैंने चारों ओर देखा सभी और खाकी और स्लेटी वर्दी वालों की भीड़ थी।
ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और जो कि धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, एंड ड्रिंकिंग मतलब शराब पी रहे थे, एंड ईटिंग खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कौन ने तुम्हारे द्वारा भेजे गए अद्भुत क्रिसमस केक में से जो कुछ भी बचा था वह मैंने और हैंस वुल्फ ने आपस में बांट लिया। I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Connie, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. और उसके विचार में उसने अब तक सबसे स्वादिष्ट मार्जिपन होता है केक की ऊपरी परत, खाया था। आई एग्रीड, मैं उससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों प्रत्येक बात से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा शत्रु था। देर नेवर ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट। कौनी क्रिसमस की ऐसी पार्टी मैंने कभी नहीं देखी और ना ही कभी हुई होगी। देन समवन, तब कोई, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता कौन, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, एक लंबे कोट वाले पोस्ट बनाने के लिए ढेरों के रूप में इकट्ठे कर दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली चीज़ थी, वी न्यू इट वॉज टॉमी, वह जर्मन सैनिक अंगेस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और उस युद्ध भूमि के बीच अंग्रेज और जर्मन सैनिकों के बीच फुटबॉल मैच। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। हैंस वुल्फ और मैं मैच देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे। आवर हैंड्स, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और ठंड दूर भगाने के लिए तालियों और पैरों को थपथपा रहे थे। स्टैम्पिंग आवर फीट, पैरों को थपथपाना। क्लैपिंग आवर हैंड्स, तालियों को बजाना। एंड एक देयर वाज ए मोमेंट, एक ऐसा क्षण भी था, व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने नोटिस किया, और ब्रीथ्स माइंगलिंग इन एयर बिटवीन अस, अपनी सांसों को हमारे बीच हवा में मिलते देखा। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी यह देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराकर कहा, जिम मैकफर्सन, ही सैड आफ्टर ए वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार। मेरे विचार में इस युद्ध से इसी प्रकार निपट सकते हैं एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन वर ऑर्फन्ड, ऑर्फन होता है अनाथ, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, और ना ही कोई पत्नी विधवा नहीं होती। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करूँगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हम संभव है अंग्रेज सैनिक निश्चित रूप से जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम दोनों इकट्ठे मैच देखते रहे। सैड टू से कॉने फिट्स won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was quite fair. लेकिन जब हंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, जेनरसली होता है उदारतापूर्वक, आवर गोल, हमारा गोल, वाज वाइडर, उनके गोल से अधिक चौड़ा था, वाइडर होता चौड़ा, देन देयर्स, उनके, सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, तो यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं था। द टाइम केम, समय आ गया, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी आ गया। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब खेल समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जर्मन शराब, ब्रिटिश रम और कबाब
कभी के समाप्त हो चुके थे। द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। हम जान गए थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम। मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और कहा आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि मेरी आशा है कि शीघ्र ही मेरे परिवार से मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि लड़ाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। वी कुड ऑल अलोन गो होम, हम सभी घर पर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स। मेरे विचार से दोनों तरफ के सिपाही यही चाहते थे। ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जी मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, भी मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, नॉर यू, और तुम भी नहीं। ही सैल्यूटेड, उसने उसको सैल्यूट किया, एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और वह मेरे धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, मुझे लगा, ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह सिर्फ एक बार हाथ हिलाने के लिए पीछे मुड़ा। देन ही बिकेम वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कॉट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस, और फिर अपने बंकरों की ओर वापस स्लेटी रंग के कोटों में जा मिला। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डॉक्स, वापस अपने बंकरों में, वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुली, हमने उन्हें एक खुशी का गीत गाते सुना और वो बहुत ही अच्छे ढंग से गा रहे थे। इट वॉज स्टिली नैच साइलेंट नाइट, वह गीत था स्टिल नैच स्टिल नाइट, वो जो गीत उन्होंने गाया। आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग चॉर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड, हमारे लड़कों ने ऊंचे स्वर में उनके सुर में सुर मिलाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने थोड़ी देर तक खुशी के गीत सुनाए और तब देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, हमने शांति और सद्भावना का समय बिताया, ऐसा समय जिसमें मैं जब तक जीवित रहूँगा, एज लॉन्ग एज आई लिव, मैं संभाल कर रखूँगा। डियरेस्ट कॉनी, प्रिया कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, यह युद्ध कुछ दूर की और भयंकर यादों के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, जो कुछ आज घटित हुआ मुझे उससे पता चल चुका कि दोनों सेनाएं किस प्रकार से शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम शीघ्र ही फिर से साथ होंगे, मुझे इसका पक्का यकीन है। योर लविंग, तुम्हारा प्रिय जिम। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने पत्र को दोबारा से लपेट दिया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवल्प, और उसे सावधानी से उसके लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह में, आई न्यू, मैं जानता था, वट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू ब्रिजपोर्ट, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही मील की दूरी पर ब्रिजपोर्ट में एक गाड़ी पर सवार होकर गया।
आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग, जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था, वेयर कॉपर बीचेज वाज, कॉपर बीचेज का पता पूछा। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, मकान नंबर 12 एक जले हुए खोल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं निकला जिसकी छत टूटी हुई थी। द रूफ गैपिंग, छत टूटी हुई थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, खिड़कियों की लकड़ी के बोर्ड लगे हुए थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने उससे अगले घर के दरवाजे पर खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ़ एनी वन न्यू द वेयर बोट्स ऑफ ए मिसिज मैकफरसन, और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफरसन नाम की महिला के बारे में कुछ जानता है। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, स्लीपर पहने हुए एक बूढ़े ने कहा, हाँ। आई न्यू हर वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। सेड द ओल्ड ए लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ए बिट मडल हेडेड, थोड़ी दिमाग की सनकी, मडल हेडेड होता है सनकी दिमाग की। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी, परंतु उसकी उम्र से ऐसा स्वाभाविक है, क्या नहीं। ही टोल्ड मी ए बिट ए 101 ईयर्स ओल्ड, 101 वर्ष की, कितने वर्ष की थी भी वो? शी हैड बीन इन हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब उसके घर में आग लगी तो वह घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि उसके घर में आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, परंतु वह जरूर मोमबत्तियों से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वह बिजली के बजाय मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, बिजली हमेशा महंगी होती है, महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने उसे सही समय पर बाहर निकाला। एंड शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह शहर के दूसरे बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कि शहर के दूसरी ओर बने डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस नामक नर्सिंग होम में थी। आई फाउंडेड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मैंने बर्लिंगटन हाउस को आसानी से ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑफ द टॉप, वहाँ हॉल के मार्ग में ऊपर कागज़ की लड़ियाँ थी और एक कोने में जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री खड़ा था जिस पर एक फरिश्ते की टेढ़ी मूर्ति रखी हुई थी। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफरसन, मैंने कहा मैं श्रीमती मैकफरसन का दोस्त हूँ और उससे मिलने के लिए क्रिसमस का उपहार देने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, मैं भोजन कक्ष में हर आदमी को कागज़ की टोपी पहने हुए और गाते हुए देख सकता था। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, मैट्रन ने भी एक टॉप पहना हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर बहुत प्रसन्न नज़र आ रही थी। शी वन ऑफर्ड मी ए माइनस पाई, उसने मुझे मांस की एक कचौरी भी खाने की दी। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो गलियारे में मेरे साथ चलकर भी गई। मिसिज मैकफरसन नॉट इन विद द अदर्स, परंतु श्री मैकफरसन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है। शी टोल्ड मी शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, उसने मुझे बताया कि आज वह बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए आराम करना ही बेहतर होगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, आप जानते हो कि उसका कोई परिवार में नहीं था। नो वन विजिट्स, और ना ही उससे कोई मिलने आता था। सो आई एम श्योर,
इसलिए मुझे यकीन है शी विल बी ओनली टू प्लीजेंट टू सी यू, और वह आपको देखकर बहुत खुश होगी। शी टुक मी इनटू ए कंसर्वेटरी विद wicker चेयर्स एंड potted प्लांट्स ऑल राउंड एंड लेफ्ट मी, और मुझे एक सुरक्षित भंडार में ले गई जिसमें चारों ओर सींक की बनी हुई कुर्सियाँ, गमलों में लगे पौधे, पॉटेड प्लांट्स, गमलों में लगे हुए पौधे, ऑल राउंड एंड लेफ्ट मी, और मुझे छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, एक बूढ़ी महिला एक पहियों वाली कुर्सी पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ उसकी गोद में रखे हुए थे, लैप मतलब गोद। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, उसने चांदी जैसे सफ़ेद बालों को एक गुच्छा बनाया हुआ था। शी वाज गेजिंग आउट द गार्डन, वह बाहर बगीचे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा। शी टर्न, वह मेरी ओर घूमी। एंड लुकड अप एट मी, और मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, शुभ क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड आउट दिस, आई थिंक इट्स यूअर्स। मैं कहता गया, मुझे यह मिला है, मेरे विचार में ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जिस समय मैं बोल रहा था उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। आई ओपन द टीन बॉक्स, मैंने उस टीन के बॉक्स को खोला। एंड गेव इट टू हर, और उसे वो दे दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफस्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसी क्षण उसकी आंखें पहचान के कारण खिल उठी, और अचानक मिली खुशी के कारण उसका चेहरा खिल उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में उसे बताया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं यही नहीं सोचता कि वह सुन रही थी। शी वॉज लिसनिंग फॉर ए वाइल, शी सैड नथिंग, थोड़ी देर के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड एंड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और केवल अपनी उंगलियों के ऊपरी सिरों से पत्थर को सहलाती रही। आई सैट डाउन, चलो, आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास नीचे बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गाल को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन, जी मैं तुम्हारी चिट्ठी को प्रतिदिन पढ़ती रहती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, तुम्हारी आवाज़ को अपने सिर से, दिमाग से सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम ही हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट मी योर सेल्फ, तो अब तुम वापस आ गए तो मुझे इसे स्वयं पढ़कर सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, प्रिय जिम, क्या तुम मेरे लिए यह काम करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं एक बार फिर से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और शायद हम फिर चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मरिस्पन ऑल राउंड, और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारों ओर मरिस्पन लगा हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मरिस्पन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मरिस्पन कितना पसंद है। समझ आएगा सभी को? ओके।